नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश भर में चैत्र नवरात्रि की धूम है। हर कोई नवरात्रि के इन 9 दिनों के भीतर मां को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। मां के 9 रूपों को पूजकर उनसे जीवन में सुख, शांति, धन धान्य की उम्मीद कर रहा है। और ऐसे में बात अगर मोक्ष और आध्यात्म की नगरी काशी की करें, जिसे स्वयं महादेव ने अपने हाथों से मां पार्वती के लिए बसाया, जहां की पावन धरती पर आज भी शक्ति के 9 रूप स्थापित हैं और जिसके कण कण में शंभू का बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। यहाँ चैत्र नवरात्रि से जुड़ी एक अनूठी परंपरा सदियों से निभाई जा रही है। जी हाँ, शमशान निवासी शिव का मणिकर्णिका घाट से कितना गहरा नाता है, इसे आप ऐसे समझे कि इसी घाट पर शिव शंकर ने मां पार्वती के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार किया और जिस कारण ये महाशमशान कहा जाने लगा। कहते हैं कि इसी शमशान घाट को माता पार्वती ने ये श्राप दिया था कि यहाँ की आग कभी नहीं बुझेगी और इस कारण यहाँ 24 घंटे जलने वाली चिताओं की आग कभी नहीं बुझती है। आंधी आए, तूफान आए या फिर बरसात, इस घाट पर कोई ना कोई चिता जलती हुई जरूर नजर आती है। और आज मुर्दों के इस शमशान में तबले की आवाज, घुंघरों का संगीत और मदमस्त नाचती नगर वधुएं दिखी। जी हाँ, आपको सुनने में थोड़ा अजीब और गरीब लग रहा होगा कि शमशान जैसी जगह पर भला कौन नाचता है, लेकिन ये सिर्फ नाच गाना नहीं है, ये अनूठी परंपरा है जो सदियों से निभाई जा रही है। ये नगर वधू का वो दर्द है जिससे वो अपने अगले जन्म से मुक्ति चाहती है। जी हाँ, जिस किसी मुर्दे का अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर होता है, उसे स्वयं महादेव के हाथों मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ठीक उसी तरह शमशान निवासी महादेव को अपने नृत्य से रिझाकर ये नगर वधुएं उनसे अगले जन्म में नृत्य की योनि में ना पैदा होने की मुरादें मांगती हैं। हम लोग मन में आशा यही लेके आते हैं कि जिससे बाबा के दरबार में हम लोग आते हैं, नृत्य करते हैं, गाना गाते हैं, भजन गाते हैं, बाबा से यही अर्जी करते हैं कि बाबा इस जन्म में तो हम लोग को ऐसा नृत्य करने का सौभाग्य मिला है, मगर अगले जन्म में ऐसा हम लोग को ना मिले, अच्छी ज़िंदगी मिले, अच्छे परिवार में रहे। नहीं, हर जगह हम लोग जाते हैं, हर जगह करते हैं, भजन भाव करते हैं, बाबा सेवा करते हैं। नहीं, शमशान के अलावा और भी मंदिर में हम लोग हर जगह जाते हैं, लेकिन यहाँ का परंपरा जो है ये सदियों से चला आ रहा है, हम लोग यहीं आके करते हैं। बाबा से ही मानते हैं कि हम लोग का जीवन इस बार ऐसा मिला है, दोबारा हम लोग को ऐसा ना मिले। तो इन चैत्र नवरात्रि में नगर वधुओं ने अपना नृत्य सबसे पहले मशाने वाले बाबा भोले भंडारी के अर्पित किया। फिर इसके बाद महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर जमकर इन्होंने नृत्य किया और अपने इस नृत्य से इन्होंने न सिर्फ देखिए जिंदा इंसानों बल्कि मुर्दों का भी मनोरंजन किया। महाशमशान के बीच बने मंच पर इन नगर वधुओं ने अपनी अदाओं और संगीत का जलवा बिखेरा। और इस अनूठी परंपरा को लेकर मंदिर के पुजारी का क्या कहना है, ये भी सुनिए आप। ये सदियों से चला आ रहा है बाबा का त्रिदिवसीय वार्षिक श्रृंगार 378 साल पुराना है। राजा मान सिंह के समय से ये नित्यांजलि, भावांजलि प्रस्तुत किया जाता है। ये शहर के बीचों बीच हम लोग का था मशान। यहाँ पर उस समय राजा मान सिंह के समय जो नित्यांगनाएँ नहीं आ रही थी, तो राजा मान सिंह के आवाज़ पर नगर वधुएं सर्वप्रथम यहाँ पे आके नित्यांजलि, भावांजलि बाबा को प्रस्तुत की। तब से लेके परंपरा चली आ रही है और ऐसा मान्यता यहाँ का है कि जो भी नगर वधुएं यहाँ आके बाबा के सामने समक्ष नित्यांजलि प्रस्तुत करती हैं, उनको अगले जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है, दोबारा उनको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है।
1,84,00,000 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला, इस चोले को पाकर यदि अंतर पट न खोला, यूं ही जग से जाएगा फिर घुन घुन पछताएगा। तो इसी 1,84,00,000 योनि में ये लोग भी हैं। अब बाबा से हम सब काशीवासी प्रार्थना करते हैं कि आज जो ये लोग नृत्यांजलि यहाँ प्रस्तुत कर रही हैं, इनको बाबा अपने शरण में लें और दोबारा इनको पुनर्जन्म न लेना पड़े। यही हमारी पूरा महाशमशान समिति कमेटी, पूरे देश से लोग जो भी नगर बधुआ हैं, उनका भी हम हृदय से स्वागत अभिनंदन आज अपने महाशमशान नाथ कमेटी की तरफ से करते हैं। अब इतिहास कहता है कि साल 1585 में राजा सवाई मान सिंह ने मणिकर्णिका घाट पर मशान मंदिर का निर्माण करवाया था और उनके समय से ही मंदिर में नगर वधुओं के नृत्य करने की परंपरा चली आ रही है। ये आज हम लोगों के इस मंदिर प्रांगण में बाबा का वार्षिक उत्सव का समापन है, जो कि चैत्र नवरात्र की पंचमी से सप्तमी तक मनाया जाता है, और जिसमें आज अंतिम दिन बाबा का तांत्रिक विधि से पूजन और श्रृंगार होता है। उसके बाद नगर वधुएं नृत्य और संगीत के माध्यम से बाबा को प्रसन्न करने का कार्य करती हैं। कब से ये परंपरा चली आ रही है और क्या ये काशी की अद्भुत परंपराओं में से एक परंपरा है, जिसमें कि ये कहा जाता है कि राजा मानसिंह द्वारा जब दशाश्वमेध घाट पे मान महल का निर्माण कराया जा रहा था, उसी समय उन्होंने बाबा मशान नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। और जीर्णोद्धार कराते हुए जब पूर्ण हुआ था तो उसी समय वार्षिकोत्सव भी पड़ गया था, जिसमें चूँकि सभी सनातनी परंपरा रही है कि किसी भी धार्मिक आयोजन में नृत्य संगीत जरूर होता है। तो राजा मानसिंह ने भी अपने परंपरा अनुसार संगीतज्ञों को आमंत्रित करना चाहा, लेकिन उस समय की रूढ़िवादी नीतियाँ और छुआछूत जैसी प्रथाओं का काफ़ी प्रचलन था, तो कोई भी बड़ा संगीतज्ञ इस मसान पे आने को तैयार नहीं हुआ। तब काशी की नगर वधुओं ने ही इस जिम्मेदारी को संभाला और बहुत ही संकोचवश राजा मानसिंह तक अपना ये संदेश भेजा कि अगर महाराज अनुमति देते वो नृत्य संगीत के माध्यम से यहाँ कार्यक्रम आयोजन संगीत का कर सकती हैं, जिसे राजा मानसिंह ने सहर्ष स्वीकार किया और पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ सभी नगर वधुओं को उन्होंने आमंत्रित किया, और तब से ये परंपरा काशी में चली आ रही है। तो शिव की नगरी काशी के इस महाशमशान में जलती चिताओं के बीच, मुर्दों के बीच आपको वैश्यावर्ती भी नाचते हुए दिखेंगी, और तो और नगर वधुएं भी नाचती हुई दिखेंगी। और ये इनका भाग्य है, क्योंकि जिस कारण इस योनि में ये लोग पैदा हुए हैं, लेकिन समाज ने हमेशा इन पर ना सिर्फ देखिए अन्याय किया, बल्कि गलत नज़रों से भी देखा। और यही कारण है जिसके चलते ये लोग नवरात्रि हो या फिर महाशिवरात्रि, महाशमशान में मशाने वाले बाबा यानी कि भोले भंडारी के सामने ये अक्सर नाचते हैं और उनसे ये प्रार्थना करती हैं कि अगले जन्म इस जिंदगी से हमें मुक्त रखिएगा।